जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। तो क्या सीखने वाले हैं, प्रतिशत निकालना हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन दिया हो, अभी हम लोग और क्वेश्चन रेडी करेंगे। 150 का 10% कितना होगा, यानी 150 का 10% निकालें, 400 का 15% निकालें। तो यही हम लोग आज सीखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो आप सभी को देखने को मिले। तो साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 150 का 10% निकालें। क्या लिखा हुआ है, 150 का 10% निकालें। जब भी हमें कोई संख्या दिया होता है उसका कोई प्रतिशत निकालना होता है। जैसे यहाँ पर है 400 का 15%, तो 150 और ये जो बीच में का लिखा होता है 150 का 10% निकालें। तो यानी 150 को हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ऐसे लिखेंगे 150 और ये का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। और ये 10% है तो 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और ये प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे बटे में 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा, यानी 100 आएगा। अब देखिए एक बार और, 150 लिखेंगे, उसके बाद का लिखा है। जैसे जैसे लिखा हुआ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ से शुरुआत हुआ है ना, 150 का 10% निकालें, तो सबसे पहले लिखेंगे 150 और का मतलब गुणा, तो 150 गुणे और 10 का 10 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो 150 गुणे 10/100, तो 150 का 10% हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे और निकल कर आ जाएगा। तो जैसे देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो क्या आएगा, 150 का 10% 15 आएगा। इसका राइट आंसर हो गया। 150 का 10% 15 आएगा। अब देखिए साथियों, जब भी 10% निकालना हो, जब भी कभी भी किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, तो हमेशा पॉइंट के नीचे वो लगा देते हैं। जैसे देखिए इधर मान लीजिए 1250 का 10% निकालना हो। अब 1250 का 10% निकालना है। अब ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब देखिए इससे 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 इससे, यानी ऊपर के 2 जीरो से नीचे 2 जीरो, तो क्या है 125। तो यानी जब भी हम लोगों को 10% निकालना हो तो पॉइंट यानी एक अंक को छोड़कर डायरेक्ट जीरो लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ था, इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 150 का 10%, तो 150 का 10%, मान लीजिए 150 का 10%, तो 150 लिखेंगे, उसके बाद गुणा ना लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे। जब 10% दिया हो, हमेशा 10% होना चाहिए। 10% दिया हो तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो अब ये जीरो से कोई लेना देना नहीं। तो 150 का 10% 15 आ गया, 150 का 10% 15 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 1250 था, 1250 था। अब 1250 का 10% पूछे, तो जब 10% पूछे तो एक अंक छोड़ के यहाँ पर जीरो लगा दो, ये इससे जीरो लगा दो। यहाँ पर लगाओगे तो क्या आएगा, ये हट जाएगा। तो यानी 125 10%, 125 का 10%, सॉरी 1250 का 10% 125 होता है। अब देखिए, जब भी 10% निकालना हो, जब भी जहां भी 10% निकालना हो, डायरेक्ट एक पॉइंट छोड़कर। आप सोचिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीरो हो तभी निकाल सकते हैं। नहीं, जीरो ना होगा फिर भी लगा सकते हो आप। जैसे देखिए 1 2 3 4 इस तरह दिया हो, इसका 10% पूछे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी पॉइंट को यहाँ पर एक कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ से लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 10% पूछा है। तो यानी 1234 का 10% कितना होगा, 123.4, 123.4। इस तरह से जीरो हो तो ना हो, जीरो कुछ भी हो तो पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए 400 का 15%, यहाँ पर दिया हुआ है 400 का 15%, तो 150 का 10% कितना निकला था, 150 का 10% 15, इस तरह से। अब देखिए 400 का 15%, देखिए यहाँ पर 400, अब ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 400, उसके बाद का मतलब क्या होता है, गुणा, और 15, उसके बाद क्या है, ये हटेगा, प्रतिशत का साइन हटेगा तो क्या आएगा, बटे में। जैसा जैसा लिखा हो वैसे सोल्व करते जाएंगे। 400 लिखा है 400 लिखेंगे, का लिखा है गुणा लगाएंगे, 15 लिखा है 15 लिखेंगे, प्रतिशत है हटाएंगे, नीचे सोल्व करेंगे। अब देखिए इन 2 जीरो से, अगर यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ भी कहीं जीरो मिल रहा है तो काट देंगे। जैसे यहाँ जीरो से इन 2 जीरो से यदि जीरो चला गया तो 15 चौका कितना हो गया, 60, 15 चौका 60, यानी 400 का 15% कितना आएगा, 60। 400 का 15% 60 आएगा। इसका भी ट्रिक है, 400 का 10% कितना होगा, 400 का अगर 10% मैं पूछूं आपसे तो क्या आएगा, 40। अब ये 400 का 10% 40 आया, और जब 10% 40 है तो 5% निकालना होगा तो क्या आएगा, इसका आधा आ जाएगा 20, और 40 20 जोड़ देंगे तो 60 तुरंत निकल कर आ गया। यानी 400 का 15% 60, इस तरह से। अब देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है तीसरा के सवाल और चौथा सवाल, 600 का 10% का 15% कितना, यानी 600 का
10% का 15% कितना होगा। और यहाँ पर दूसरे मतलब चौथा सवाल 800 का 5% का 15% कितना, यानी यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी 600 का 10% निकालना है और 15% निकालना है। तो इसे हम लोग एक ही लाइन में करेंगे, 800 का 5% निकालना है और 15% निकालना है। तो ये सब कितना होगा, कितना। अब देखिए 600 का यहाँ पर सोल्व करेंगे, 600 का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है 10%, तो 10। अब ये प्रतिशत हटा तो नीचे जाएगा बटे में 100, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 जाएगा। अब फिर यहाँ पर का लिखा है तो फिर का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। 15 लिखा है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100 होगा, नीचे 100 जाएगा। देखिए 600 का 600 का मतलब गुणा 10, ये 10 और प्रतिशत आता है बटे में 100, का मतलब गुणा 15 का प्रतिशत का मतलब 100 बराबर कितना। अब इससे सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 0 ऊपर से 1 2 3 0, ऊपर से 3 0 तो नीचे 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0, 3 0 से 3 0। अब देखिए नीचे बचा 1, तो ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 2 1 2, 2 तियाँ 6, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसका 600 का 10% का 15% कितना आएगा, 9 आएगा इसका राइट आंसर। 600 का 10% का 15% कितना आएगा, 9। 600 लिखे, यहाँ पर 600 था, उसके बाद का 10 मतलब का मतलब गुणा और 10 10 और बटा प्रतिशत रहेगा 100, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 लिखे, उसके बाद प्रतिशत आता तो बटे में 100। अब देखिए इसे काटा पीटी कर लेंगे, ऊपर 1 0 ये कटा, ये 3 0 कट गया, तो नीचे से 1 2 3 0 कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 दूना का 10, 5 तिया 15, 5 दूना का 10, 5 तिया 15। अब यहाँ 2 है, 2 तिया 6, तो 3 त्रिका 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9%। 600 का 10% का 15% कितना होगा, 9%, यानी सॉरी प्रतिशत नहीं देगा क्योंकि प्रतिशत नहीं, 9 आएगा, इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा, 9 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 9 रुपये मान सकते हैं या 9 कुछ भी मान सकते हैं, 9 रुपये मान लीजिए। 800 रुपये है, 800 रुपये का 5% का 15% कितना, तो 800 है, 800 लिखेंगे, उसके बाद का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, उसके बाद 5 और प्रतिशत जाएगा नीचे बटे में 100, का मतलब क्या होगा, गुणा 15 है, 15 लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशत का मतलब बटे में 100। इस तरह से दोबारा देख लीजिए, 800 यहाँ लिख लिए, का मतलब गुणा 5% है तो 5 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100, का मतलब फिर गुणा और 15 है तो 15 का और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। अब इसे सोल्व कर लेंगे कि इसका कितना आएगा। अब देखिए 1 2 0 से यहाँ का 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए 5 गन्नम 5 और 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे, 5 चौक 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में और 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में, तो 2 तियाँ 6, तो यानी 800 का 5% का 15% कितना आएगा, 5% का 15% कितना आएगा, 2 तियाँ 6। इसका राइट आंसर हो गया, 6 इसका राइट आंसर हो गया। 800 का 5% का 15% कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए साथियों 1600 का 50% का 10% कितना होगा। देखिए यहाँ पर लास्ट सवाल है, 5 सवाल ही कराएंगे, लास्ट सवाल है, दूसरी वीडियो में फिर देखेंगे। 1600 का 50% का 10% कितना होगा। अगर मान लीजिए 1600 रुपये है, उसका 50% निकालोगे, उसके बाद उसी का 10% निकालोगे तो कितना रुपये होगा। अब 1600 है तो क्या करेंगे हम लोग, 1600 लिखेंगे, का मतलब गुणा, इतनी बार सीख गए होंगे। 50 लिखा है तो 50 लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशत लिखा है तो नीचे आएगा 100। इस तरह से का मतलब गुणा, 10 है तो 10 लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इस तरह से बराबर कितना पता नहीं है, 1600 का मतलब गुणा 50 प्रतिशत रहेगा बटे 100, का मतलब गुणा 10 बटा प्रतिशत रहेगा 100। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा 16 का 50% का 10% कितना होगा। देखिए ध्यान से देखना, काटा पीटी, 1 0 से 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पर 4 0, 1 2 3 4 0 ऊपर, ये 1600 में 2 0 ये और 1 0 ये 3 और ये 4 0 से 1 0 2 0 3 0 4 0, यानी ऊपर से नीचे तक कट गया। अब बचा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 80 गुणे 1 बराबर 80, इसका राइट आंसर हो गया। यानी 1600 का 50% का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 रुपये आएगा।
तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और प्रतिशत निकालना मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जान गए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।